अकबर के दरबार में बीरबल की बुद्धिमानी के किस्से आज भी मशहूर हैं। बीरबल न सिर्फ अपनी चतुराई के लिए जाने जाते थे, बल्कि उनका दिल भी बहुत बड़ा था। एक दिन अकबर और बीरबल के बीच एक दिलचस्प संवाद हुआ, जिससे उनकी बुद्धिमानी की मिसाल दी जाती है। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे और उन्होंने बीरबल से एक सवाल पूछा। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम सबसे समझदार आदमी हो, मुझे एक सवाल का जवाब दो। अगर तुम्हें सिर्फ 3 शब्दों में जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश देना हो, तो तुम क्या कहोगे? बीरबल थोड़ी देर तक सोचे, फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अगर मुझे 3 शब्दों में जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश देना हो, तो मैं कहूँगा, ये भी बीत जाएगा। अकबर को यह उत्तर सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। उन्होंने बीरबल से पूछा, तुम क्यों कहते हो कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है? बीरबल ने समझाया, महाराज, जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। अगर किसी को दुख होता है, तो उसे यह याद रखना चाहिए कि यह भी बीत जाएगा। इसी तरह जब कोई खुशी का अनुभव करता है, तो उसे यह याद रखना चाहिए कि यह खुशी भी एक दिन खत्म हो जाएगी। ये 3 शब्द जीवन के हर पहलू को समझाने के लिए पर्याप्त हैं। अकबर को बीरबल का उत्तर बहुत अच्छा लगा, लेकिन वह एक बार फिर बीरबल को परखने के लिए एक और चुनौती देना चाहते थे। अगले दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें एक नई चुनौती देता हूँ। तुममें इतनी बुद्धिमानी है, तो मुझे ये बताओ कि एक आदमी कैसे जान सकता है कि वो किसी चीज़ से संतुष्ट है या नहीं? बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, संतुष्टि का माप हर व्यक्ति के लिए अलग होता है, लेकिन इसका एक सरल तरीका है। वह आदमी जिस चीज से संतुष्ट है, वह कभी उसकी तलाश नहीं करता। अकबर को यह उत्तर भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब वो और भी एक दिक्कत पूछना चाहते थे। उन्होंने बीरबल से कहा, अगर कोई आदमी संतुष्ट नहीं है, तो वह क्या करे? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, अगर किसी आदमी को संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो उसे पहले खुद को जानना चाहिए। जब वह अपनी असली पहचान समझ जाएगा, तो वह खुद को संतुष्ट पा सकेगा। अकबर ने ध्यान से बीरबल की बातों को सुना और उन्हें महसूस हुआ कि बीरबल की बुद्धिमानी में गहरी समझ है। वह चाहते थे कि बीरबल को और परखा जाए। अगले दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और एक सवाल पूछा जो सभी को चौंका देने वाला था। बीरबल, अगर तुम्हारे पास एक खाली डिब्बा हो और तुम उसमें पानी भरने के लिए जाओ, तो तुम कैसे ये तय करोगे कि डिब्बा पूरी तरह से भरा हुआ है या नहीं? बीरबल एक पल के लिए चुप रहे और फिर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, अगर मेरे पास एक खाली डिब्बा हो और मुझे ये तय करना हो कि वो पूरी तरह से भरा है या नहीं, तो मैं उसमें एक कागज की नाव डाल दूंगा। अगर नाव डुबकी खाती है, तो इसका मतलब है कि डिब्बा भरा नहीं है। अगर नाव तैरती है, तो डिब्बा पूरी तरह से भरा हुआ है। अकबर इस सरल और प्रभावशाली उत्तर को सुनकर चौंक गए। वो समझ गए कि बीरबल की बुद्धिमानी सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके पास जीवन के हर पहलू का गहरा ज्ञान था। दिन बीतते गए और एक दिन अकबर ने बीरबल से एक और सवाल पूछा, जो बहुत ही कठिन था। अकबर ने कहा, बीरबल, एक आदमी बहुत ही दुखी है और उसे खुशी का रास्ता ढूंढना है। तुम उसे क्या सलाह दोगे? बीरबल ने एक पल सोचा और फिर जवाब दिया, महाराज, मैं उसे यह सलाह दूंगा कि वह एक दिन अपने दुखों को भूलकर सिर्फ दूसरों की मदद करने का प्रयास करे। जब वह दूसरों की मदद करेगा, तो उसे अपनी खुशियां खुद मिल जाएंगी। अकबर को बीरबल का यह उत्तर बेहद सटीक और प्रभावशाली लगा। उन्होंने बीरबल को अपने दरबार का सबसे बुद्धिमान मंत्री मानते हुए उनकी बुद्धिमानी की सराहना की। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि बुद्धिमानी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होती, बल्कि जीवन के छोटे छोटे अनुभवों से भी प्राप्त होती है। बीरबल की चतुराई और समझदारी ने अकबर को ये सिखाया कि सही समय पर सही निर्णय लेना ही जीवन की असली सफलता है।